हेलो दोस्तों, आज 5 नंबर क्लास HTML की आपका स्वागत है। इसमें आज हम सीखेंगे स्टूडेंट का। वहाँ पे 4 नंबर क्लास में स्टूडेंट फॉर्म सीखा था हमने ओनली। आज हम जो सीखेंगे वो स्टूडेंट टेबल फॉर्म सीखेंगे। मतलब जो आपके आउटपुट में फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्म आ रहा था, ठीक है। इसमें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में आएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा, बिल्कुल प्रॉपर आएगा। क्योंकि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, टेबल की जो फॉर्मेट होगा वो आपका टेबल के अंदर ही होगा। जो भी डेटा पढ़ेंगे टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, बहुत ही सीक्वेंस में चलेगा डेटा। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि टेक्निकल क्लास है, टेक्निकल में आपके छोटा सा भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो आप नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारी जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। बेल आइकन ऑल वाला प्रेस होगा जब, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि हमें और भी वीडियो बनाना है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो आज हम टेबल फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम लेस देन, ब्रैकेट देन यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले से ही समझ चुके हैं। और मेरे चैनल का नाम है वो धर्मेंद्र सर 91 है। ये मैंने स्टूडेंट फॉर्मेट ले रहा हूँ, टैबलेट फॉर्म बना रहे हैं। तो कि टेबल का हम एक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो हमारा आउटपुट आएगा वो सीक्वेंस में आएगा। मतलब टेढ़ा मेढ़ा आपका इनपुट बॉक्सेस नहीं शो होंगे, बिल्कुल सही सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक टेबल फॉर्मेट लिया है। टेबल को हमने ओपन किया और टेबल को ही हम क्लोज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें AC के अंदर लिखेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा TR टेबल का रो। ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेबल का हाइड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, थोड़ा सा आगे जा कर के इसी चीज़ को मैंने क्लोज कर दिया, स्लैश लगा के टेबल का हाइड मैंने इसको क्लोज कर दिया। हेडिंग, जो हम हेडिंग ले रहे हैं टेबल की, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक टेबल का बिट लेते हैं। क्या लेते हैं, इसके बाद हम क्या लेते हैं, एक टेबल का विड्थ लेते हैं, जो क्या होगा D से ओपन होगा। बिट मतलब D से, H मतलब हाइट से, और R मतलब रो से। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के अंदर हम लिखेंगे, बाकी सब कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो TD लिया है उसी को मैंने TD के अनुसार उसको क्लोज कर लिया। फिर मैंने जो TR लिखा था और TR को भी मैंने इसमें क्लोज कर लिया। तो ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसी के अंदर डेटा है, बाकी कुछ ही में नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे TR लिखा है, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं और इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। ये मैंने ब्रेक कर लिया इतना। अब मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा TR, ये क्लोज हो गया। इससे लेकर के ये फंक्शन लास्ट में क्लोज हो गया। पहले ओपन हो रहा है और लास्ट में इसका क्लोज होगा, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ें यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे TH हाइड को ओपन किया है और TH हाइड को ही इसको क्लोज कर दिया है। फिर हमने बिट लिया है TD और TD को हमने इसमें क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे हम जो भी डेटा लिखेंगे वो हमारा क्या करेगा, नाम में शो करेगा। जैसे मैंने स्टूडेंट फॉर्म बना रहे हैं तो मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे S स्टूडेंट फॉर्म है तो S नेम लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया और इसके आगे थोड़ा सा ऐसे लगा दिया, ठीक है। सिंपल हो गया। अब इसके अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे वो इनपुट बॉक्स लिखा जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे Ctrl+S किया या फाइल में जा कर के इसको सेव किया, कहाँ पे, फाइल में जा कर के इसको सेव किया। सेव करना हमें पता है कैसे करते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एस में जाएंगे। सेव एस में जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है, इस साइड में डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम में हमने फाइल का नाम लिखा है DHAR, ठीक है। डॉट लगाया, HTML और इंक्लूड करना है, क्योंकि HTML के अंदर अपन फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे ही HTML लगाया, लास्ट में हमारे यहाँ पे सेव बटन शो हो रहा है, उस पर जा कर के हम सेव करना है,
ठीक है। जैसे ही वो पूछ रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ हम इसी फाइल में सेव करना चाहते हैं जो पहले से बन रही है हमारी फाइल, उसी में जाके हमें सेव करना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम 5 क्लास में यही चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट का एक टेबल फॉर्मेट कैसे बनाते हैं HTML के द्वारा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, टेबल ले लिया है, टेबल को हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया है। ठीक है। और टेबल को क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर टेबल रो लिया है, टेबल हाइड ले लिया है, टेबल हाइड को हमने यहाँ पर नाम दे दिया है। ठीक है। और टेबल बिट ले लिया है, यहाँ पे टेबल बिट ले लिया है, और टेबल रो को हमने क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे बिट को लिया है, उसको भी हमने क्लोज किया, हाइड को भी हमने क्लोज किया स्लैश से लगा के। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा, तो नेम लिखने के बाद हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद इसको सेव करेंगे। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई। सेव होने के बाद इसको क्या करेंगे, रन। अब यहाँ पे जाएंगे वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र में जैसे ही गए तो यहाँ पे आप रन मोड में ये लिख रहा है, यहाँ पर रिफ्रेश बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लिख के आ जाएगा हमारा अभी ये वाला, ऊपर क्या लिख के आ रहा है, स्टूडेंट टेबल फॉर्मेट। ठीक है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टूडेंट नेम। अभी यहाँ पे इनपुट बॉक्स तो आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, तो अभी हमने इनपुट बॉक्स की कोडिंग की नहीं की, तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगी, इनपुट बॉक्स की कोडिंग करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, इसको थोड़ा सा फेस को ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स की हमें कोडिंग करना है, बस सिंपल हो गया। तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमें क्या करना है, इनपुट बॉक्स की कोडिंग करना है। तो इनपुट बॉक्स की कोडिंग क्या थी, अपन ने ये 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। INPUT स्पेस TYPE। ये ध्यान रखना है कि आपको बीच में नया की भी मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक हो गई तो आपकी गलतियाँ हो जाएंगी। और यहाँ पे इन्वाइटेड कॉमा में क्या लिखा जाएगा, टेस्ट, क्योंकि बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं हम, जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने टेक्स्ट बॉक्स उसमें लिखा है। स्पेस हमारा क्या होता है, वैल्यू। वैल्यू क्यों ली जाती है, वैल्यू इसलिए ली जाती है क्योंकि जिसके अंदर हमें कोई भी डेटा को लिखना है तो उसके अंदर हम इन्वाइटेड कॉमा लगा करके उसको सेव कर देते हैं, खाली जगह छोड़ करके। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ पे सेव करेंगे, ये सेव एस लिखा है, इस पर जाकर सेव कर दिया। ठीक है। सेव बटन पे, और या फिर कंट्रोल की सहायता से एस करेंगे तब भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है। सेव करने के बाद हम वहाँ जाएंगे, अपने वेब ब्राउज़र फाइल पे जाएंगे। वेब ब्राउज़र जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे ओपन बॉक्स नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है, एस नेम दिख रहा है। एस नेम दिख रहा है। यहाँ पे हमारा क्या बनना चाहिए, एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स ओपन होकर आ जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया रन में, और जैसे ही यहाँ से रन किया प्रोग्राम, तो हमारा क्या बन के आ गया, एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होकर के आ गया और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में दिख रहा है। अब जैसे ही नीचे की कोडिंग करेंगे दूसरे बॉक्स की, तो आप देखेंगे सीक्वेंस में ही आएगा डेटा। ठीक है। तो इतना आपने समझा। इसके बाद हमें क्या करना है, ओनली इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है। किसको करना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी कॉपी कर लेना है। ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको, जैसे ही मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे सेव कर लेना है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने कंट्रोल V किया, मतलब पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V की सहायता से, या यहाँ पे फाइल में जा कर के एडिट के अंदर जा कर के कंट्रोल V भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस। तो मैंने ये फंक्शन यहाँ से इंक्लूड कर दिया दूसरा। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लिया, दूसरा ले लेता हूँ फादर नेम। तो डायरेक्ट मैं F लिखूँगा और नीचे हमारा नीचे माइनस सफिक्स में दे रहा है नेम, और इसको सेव करेंगे फाइल में जा कर के, और सेव बटन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल की सहायता से यस करेंगे तो हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब इसको रन मोड में जा कर के कहाँ देखेंगे, वेब ब्राउज़र के अंदर रन करेंगे कि जो हमने फाइल बनाई है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे ही हम यहाँ पर रन करेंगे तो आपका डेटा देखिए बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में दिख रहा है। देखो नेम, फादर नेम और सीक्वेंस में दिख रहा है। बिल्कुल डेटा आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा है, ना कि आपकी जो फॉर्म डिजाइनिंग है वो भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिख रही है। इससे पहले हमने 4th क्लास में देखा था तो वो थोड़ा सा यही डेटा को अरेंज नहीं कर पा रहा था। क्या, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स था, टेढ़े मेढ़े आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में। तो आज की कोडिंग में हमने इसलिए आपको टेबल के फॉर्मेट में दिखाया कि आपको ये सही समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही एंटर करके मैंने दोबारा कोडिंग की एक और, जिसमें मैंने क्या लिख दिया, एस नेम की जगह पे मैंने लिख दिया, अब फादर नेम हो गया। अब मदर नेम लिखेंगे तो एम बना देंगे, और जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे या फिर यहाँ से जा कर के फाइल के अंदर जा कर के सेव करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी।
ठीक है। सेव होने के बाद यहाँ से जा कर के इसको क्या करना है, रन करना है। जैसे ही रन करेंगे तो आपका मदर नेम भी आ गया। तो आपका टेबल फॉर्मेट कैसा आ रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट कोडिंग करेंगे। नेक्स्ट कोडिंग में क्या है, मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, और जैसे मैंने कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी कर सकते हैं या एडिट में जा कर के यहाँ पे भी फिर कंट्रोल की सहायता से ये भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं, फाइल में जा कर के डायरेक्टली सेव यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हैं, तो यही डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, एड्रेस, तो ए और डी लिख लिया मैंने बस, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं सबका, तो एड्रेस हमारा ये इस तरीके से हम बना से चले जाएंगे। तो जैसा भी हम डिज़ाइन करेंगे उस तरीके से हमारा डेटा को शो करके डिज़ाइन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रन कर लिया। रन करके जैसे ही रन किया तो एड्रेस फॉर्म भी आ गया, और देखो सीक्वेंस में आ रहा है, चाहे आपका डेटा बड़ा हो रहा है चाहे छोटा हो रहा है, आपका सीक्वेंस में डेटा पूरा फॉर्म को अप्लाई कर रहा है बिल्कुल। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि इस तरीके से हम कोई भी स्टूडेंट का फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं कि टेबल की फॉर्म में, वो भी HTML के फॉर्म के द्वारा। अब लास्ट में आता है कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें इनपुट की जगह पे क्या बनाना है, हमें उसकी जगह हमारा क्या लिख के आ जाना चाहिए, जो हमें सबमिट बटन बनाना है। तो सबमिट बटन कैसे बनेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इनपुट बॉक्स बनाना है। ठीक है, स्पेस बटन दिया, टाइप लिखना है। ठीक है, इक्वल टू दिया, इनवाइटेड कॉमा दिया, इनवाइटेड कॉमा में हम सबमिट बटन बना रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, सबमिट। ठीक है ये हमने 4th क्लास में अच्छे से देख लिया था। फिर स्पेस दिया, फिर वैल्यू लिखा, वैल्यू लिखने के बाद क्या देना है, इक्वल टू देना है, और इनवाइटेड कॉमा में क्या देना है, हमें सबमिट बटन, क्योंकि इसको खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, सबमिट बटन ही शो कराना है। ठीक है, और यहाँ पे जा कर के इसको क्या करना है, क्लोज करना है। इतना सारा हमारा डेटा लिखने के बाद सबमिट बटन हो गया। सबमिट बटन लिखने के बाद इतनी सारी हमने कोडिंग लिखी, ये कोडिंग हमारी सबमिट बटन की हो गई है। जैसे ही हमने फाइल में जा कर के इसको सेव किया, किसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल को रन किया तो हमारा सबमिट बटन कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, बट हमारा कहाँ आना चाहिए, नीचे आ रहा है। तो कोडिंग कहीं ना कहीं हमने कुछ चीज़ें गलत कर दी, इसलिए सही तरीके से प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा टेबल फॉर्मेट नीचे आएगा तो हमने गलती कहाँ करी है, क्योंकि इसको टेबल के फॉर्मेट में रखा है बट हमने इनपुट बॉक्स को टेबलेट के फॉर्म में नहीं रखा है। तो इसको भी हमें क्या रखना पड़ेगा, हाइट, वेट और रो के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तभी हमारा ये डेटा है वो प्रॉपर तरीके से शो होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने क्या लिखा, TR। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके अंदर हमने क्या लिखा है, TH, फिर उसके अंदर आगे हमने क्या लिखा है, TH के बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे स्लैश लगा के इसको TD फिर क्लोज किया। अब यहाँ पे जा कर के हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो ओपन किया है उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले TD को करेंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट आउट चलता है इसमें। ठीक है, जो लास्ट में है वो पहले क्लोज होगा और पहले वो लास्ट में क्लोज होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्लैश फिर क्या आएगा, HD, फिर हमारा क्या आएगा, /TR, ये रो के अनुसार चलता है। ठीक है, इतना हमने कोडिंग की, समझ में आया कि नहीं आया। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे रो को स्टार्ट किया है और रो को लास्ट में हमने क्लोज कर लिया है। ठीक है, हाइड को हमने ओपन किया, हाइड को हमने क्लोज कर लिया, वेट को हमने क्लोज किया, वेट को हमने क्लोज कर लिया। इस तरीके से हमारा डेटा बन गया, इनपुट बॉक्स की ये कोडिंग तैयार हो गई। अब यहाँ से हम जा करके फाइल में जा करके इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम वेब ब्राउज़र में जाएंगे। वेब ब्राउज़र में जैसे ही रन करेंगे हमारा डेटा तुरंत आकर के कहाँ पे शो हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं इसमें एक आपका ग्रेटर देन शो हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती से इसमें जाना इंक्लूड हो गया या फिर सही प्रॉपर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है जैसे यहाँ पे जाना लग गया है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद दोबारा हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि कहीं भी गलती होगी तो तुरंत हमारी आउटपुट बॉक्स में शो हो जाती है।
ठीक है, अभी यहाँ पे गलती दिख रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। अब देखो सही बन गया, डेटा हमारा बिल्कुल प्रॉपर अरेंज वे में डेटा बन के तैयार हो चुका है। समझ में आया क्या? इस तरीके से हम कोई भी कोडिंग कर सकते हैं, किसको, एक टेबल के फॉर्मेट में बना सकते हैं अपना एक डेटा, और आसानी से बना सकते हैं कोई भी डेटा को प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सबमिट बटन हो गया। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, सीधे सीधे सिंपल चला के चलना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एड्रेस फॉर्म हो गया था, एड्रेस फॉर्म के बाद हम एक बार फिर पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी की सहायता से। यहाँ पे जा करके कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद हमने मान के ले लिया COURSE कोर्स नेम। ठीक है, तो कोर्स नेम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COURSE, क्योंकि कोर्स नेम पूरा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो वो अजीब सा लगेगा। ठीक है, कोर्स हो गया, उसके बाद नेम। यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल के अंदर गया, फाइल में जाने के बाद मैंने कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे कोर्स नेम लिखा था, थोड़ा सा ऊपर लेना है इसकी कोडिंग, ताकि समझ में आपको आ जाएगी। तो इतनी सी कोडिंग मैंने दोबारा फिर लिखी है, कहाँ से, यहाँ से जा कर के और यहाँ तक की। तो ये कोर्स नेम आ चुका है। सबमिट बटन तो नीचे चल ही रहा है अपना, तो कोर्स नेम लिखा। अब मेरा एक और फाइल बन के आ जाएगा, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स क्या बताएगी, कोर्स नेम बताएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, वेब ब्राउज़र में रन करेंगे तो यहाँ पे एक और हमारा ऐड हो गया, कोर्स नेम। ठीक है, और देखो डेटा भी आपका एक सीक्वेंस वे में दिख रहा है, ना कि टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं HTML फॉर्म को डिज़ाइन करना कितना कठिन होता है, और किस तरीके से टेक्निकल में काम करना बहुत ही कठिन होता है। बट आप उस चीज़ को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर के आप हर चीज़ को आसान तरीके से सीख सकते हैं। धर्मेंद्र सर 91 के चैनल पर आ गएंगे तो आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, और सीखने के लिए आप इन चीज़ों से सीख करके कहीं ना कहीं फील्ड में अपना एक ग्रोथ अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर और भी इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने कंट्रोल V किया फिर दोबारा। ठीक है, या तो यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल V, या मैंने डायरेक्टली कंट्रोल की सहायता से क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे मैंने दे दिया सिटी, CITY, सिटी ने, सॉरी इसमें छोटा हो गया, CITY सिटी। और मैंने यहाँ से इसको फाइल को क्या कर लिया, सेव कर लिया। कहाँ से, कंट्रोल की सहायता से। इसकी कोडिंग थोड़ी सी ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मैंने एक क्या बनाया, सिटी का फॉर्म बनाया। सेम प्रोसेस चल रहा है, बस हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया। बाकी आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से आपको पूरे डेटा को सिखाया है। ठीक है, सेव करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, वेब ब्राउज़र में जाऊँगा। वेब ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने इंक्लूड किया तो सिटी नेम आ रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप कोई भी डेटा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यही होता है आपका डिज़ाइन फॉर्म, और किस तरीके से डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन होने के बाद आप किस तरीके से इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कोडिंग आप सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से आप काम करना सीख लेंगे। और नहीं तो आपको बहुत समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सीखना। आज के समय के हिसाब से सारी चीज़ें आपको आना चाहिए टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल का ही आपका समय चल रहा है और आपको ये चीज़ें आना चाहिए। कोडिंग नहीं आती है तो समझ लो आपका बहुत ही समस्या के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो आज हमने सीखा स्टूडेंट को टेबल के फॉर्मेट में किस तरीके से डेटा को चेंज करते हैं, और एक सीक्वेंस बेस में किस तरीके से अपन डिज़ाइन को फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी किसके द्वारा, एक HTML के फॉर्म के द्वारा। तो आज 5 क्लास के अंदर हमने यही चीज़ सीखी। और इससे पहले जिस भी पर्सन ने या कोई भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है आगे की वीडियो, तो प्लीज़ उनको क्रम से प्लेलिस्ट में जा कर के आप एक एक करके HTML की सारी क्लासेस अटेंड कीजिए पहले, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएंगी। डायरेक्टली आप क्लास लेना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, एक तरीके से अजीब सा लगेगा कि ये कहाँ से इंक्लूड कर दिया है, कैसा डेटा यहाँ पे शो कर दिया है डायरेक्टली, कैसा नहीं आ रहा है डेटा, कैसा यहाँ पे डायरेक्टली, कैसा ये क्यों यूज कर लिया है, यहाँ पे ये फंक्शन क्यों यूज कर लिया है, तो वो डेटा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको समझाई हैं एक एक करके, कि फर्स्ट क्लास में आपका HTML को क्यों लिया जाता है, बॉडी क्यों ली जाती है, हेडर क्यों ली जाता है। ठीक है, तो उसी में मैंने आपको सारा इंक्लूड करके प्रोसेस को समझाया। तो वो आपको पहले से ही देखना पड़ेगा सारी क्लासेस, जब भी आपको समझ में आएगी।
तो आप कोई भी चैनल से पढ़िए, आप क्रम से पढ़िए और एक क्रमबद्ध में आप पढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। और जितनी भी आपके पास वीडियो बना के हम भेजते हैं वो आप ये समझ लीजिए आपके लिए सबसे लाभदायक चीज़ें होती हैं, जो आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे। हमारे चैनल पे फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, सारी चीज़ें जो भी मिलेंगी बहुत क्रिएटिविटी से मिलेंगी और कोशिश करेंगे आपको समझाने की, जिससे आगे आपको भविष्य में इस चैनल को आपको बहुत आगे जाने की कोशिश करेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें अच्छे से और सारी वीडियो को वॉच करना है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं आप देख रहे हैं या ना देख रहे हैं, तब भी आप हर व्यक्ति को सेंड कीजिए, शेयर करिए, जिससे हमारा भी भविष्य आगे बढ़ेगा और आपके आने वाले भविष्य को भी आगे पहुंचाने में कोशिश करेंगे। हम सारी चीज़ों को एक एक करके सिखाने की सारी चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जितना भी हम आपको आसान तरीके से सिखाना चाहते हैं वो हम एक एक करके इसी के अंदर सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो रखी हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो सारी चीज़ें एक एक करके मिलेंगी आपको। सारी एक एक क्लास के अंदर जो भी है सब मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।